मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं, वो आपके सपने पूरे ना होने दे। दोस्तों, सोशल मीडिया पर आपने प्रदीप मेहरा का तो वीडियो देखा ही होगा। प्रदीप मेहरा जो कल रात देर दौड़ रहा था, तो एक शख्स ने उनसे पूछा कि तुम रात में क्या कर रहे हो? तो उसने कहा मैं रनिंग कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कितनी रात में रनिंग क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा मैं आर्मी की तैयारी करता हूँ। और फिर उस शख्स ने कहा कि चलो मैं तुमको आओ गाड़ी से छोड़ देता हूँ। तो उस शख्स ने क्या कहा, प्रदीप मेहरा ने क्या कहा कि नहीं, मैं मेरा रूटीन टूट जाऊँगा। दोस्तों, आपको ये सीख सकते हैं कि अगर आपकी लाइफ में जज्बा है, अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आपके अंदर पैशन है, तो आपकी मंजिल चाहे कितनी ही दूर क्यों ना हो, आप उसे ज़रूर एक दिन अचीव कर लेंगे। अगर उसकी जगह कोई भी हम में से होता तो शायद हम लोग उसकी गाड़ी में लिफ्ट लेके अपने घर चले जाते। और उसने ये भी कहा कि मेरा भाई भूखा रहेगा। तो दोस्तों, उसकी दो जिम्मेदारी बनती है और दो जिम्मेदारी को बखूबी निभा भी रहा है, एक अपनी माँ के प्रति और दूसरा अपने भाई के प्रति। उसका भाई भी नोएडा में ड्यूटी करता है और उसने कहा कि मैं अपने घर जाऊंगा और भाई के लिए खाना बनाऊंगा और उसके बाद ही खाना खाऊंगा। और वो दोस्तों डेली 10 किलोमीटर मैकडोनल्ड में वो नौकरी करता है और 10 किलोमीटर डेली रात को दौड़ के जाता है अपने रूम। तो दोस्तों, आप इससे सीख सकते हैं कि चाहे ज़िंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, अगर आप जज्बा दिखाएंगे, अगर आप अपने लक्ष्य के लिए लड़ेंगे, तो आप अपने लक्ष्य को जरूर पूरा कर सकते हैं। शायद उसकी जगह हम होते तो कहते कि चलो लिफ्ट ले लेते हैं, रोज़ तो दौड़ते ही जाना है, एक दिन गाड़ी में चले जाएंगे और आराम मिल जाएगा शरीर को। लेकिन उसने दोस्तों कहा कि मेरा रूटीन टूट जाएगा और उसने अपनी कंसिस्टेंसी को किसी भी प्रकार से टूटने नहीं दिया। और साथ ही उसने यह भी कहा कि मेरा भाई भूखा रहेगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी को महल देते हैं तो आपको कठिनाई बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगी। दोस्तों, जो कि प्रदीप मेहरा सोशल मीडिया पर इस समय इंटरनेट सेंसेशन बना हुआ है और छाया हुआ है, इसका वीडियो कई लाखों लोगों ने देख रहे हैं और बहुत लोगों ने देख भी चुके हैं और बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी इसका वीडियो देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और इसको कॉन्टेक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, प्रदीप मेहरा के बारे में चलिए हम बताते हैं कि कहाँ का है और इसके क्या करता है। प्रदीप मेहरा दोस्तों दरअसल उत्तराखंड के अल्मोड़ा का रहने वाला है और इसका भाई घर, इसके जो बैकग्राउंड स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, जिसके कारण उसका भाई दिल्ली आकर जॉब करने लगा और उसकी माँ की तबीयत खराब रहती थी। दोस्तों, ये एक बार आर्मी में जाकर दौड़ भी चुका है जब उसकी उम्र 17.5 साल थी, लेकिन वो दौड़ के कारण बाहर हो गया था। फिर इसने अपनी पढ़ाई वहाँ से की, 12th पास किया और फिर अपने भाई को बताया कि माँ की तबीयत ख़राब है। तो उसके भाई ने बोला कि माँ को लेके दिल्ली आ जाओ नोएडा में और यहाँ इसका इलाज कराएंगे। और ये दोनों अपनी माँ का इलाज भी करा रहे हैं और इसका भाई नौकरी भी करता है और ये मैकडोनल्ड में नौकरी करता है। दोस्तों, अगर हम में से कोई और होता तो सोचता कि अगर हमें एक दिन के लिए खाना मिल रहा है, उस शख्स ने इसे खाना खाने के लिए भी कहा था, घर पहुंचाने के लिए भी कहा था, लेकिन इसने उसके ऑफर को मना कर दिया क्योंकि इसके अपनी जिम्मेदारियों का एहसास था, अपने परिवार के सदस्यों का एहसास था, अपने भाई के प्रति कर्तव्यों का एहसास था। और कोई अगर हमसे कहे कि डेली 10 किलोमीटर दौड़ के अपनी काम करने के बाद, पूरा दिन ड्यूटी करने के बाद अपने रूम जाना है, तो शायद हम में से सभी लोगों के या अधिकतर लोगों के पसीने छूट जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वो डेली उसका कहना था चाहे वो रात को 10 बजे ड्यूटी से जाए, 11 बजे जाए, 12 बजे जाए, चाहे कितना भी बज जाए, लेकिन वो दौड़ कर ही अपने रूम जाता है और डेली जाता है। उसके पास एक्सक्यूज़ नहीं है। दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार का एक्सक्यूज़ दे रहे हैं तो आप इससे सीख सकते हैं। आप लोग कहते हैं कि मेरे पास एसी नहीं है, मेरे पास रहने के लिए रूम नहीं है, मेरे पिताजी ने, मेरे पास गाड़ियाँ नहीं हैं, मेरे पास अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप ज़िंदगी में एक्सक्यूज़ देते रह जाएंगे तो आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे इस क्योंकि दोस्तों, इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अगर आप इंतज़ार करेंगे तो आपको सिर्फ उतना ही मिलेगा जितना कोशिश करने वाले छोड़ देंगे। इसलिए अपने लाइफ में कभी भी किसी प्रकार का एक्सक्यूज मत दीजिए। पहले देखिए अपने आसपास और अपने से नीचे वाले लेवल को लोगों को देखिए कि उन्होंने कैसा संघर्ष किया था हिस्ट्री में। और आप अगर अवेयर होंगे तो अपने आसपास बहुत सारे एग्जाम्पल आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास कुछ नहीं था, लेकिन आप अपनी मेहनत के कारण, अपनी ईमानदारी के कारण, अपने पैशन के कारण, अपनी डिटर्मिनेशन के कारण, अपने फोकस के कारण, अपने स्ट्रगल के कारण आज वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ऊंचा मुकाम हासिल कर पा रहे हैं और लोगों को इंस्पायर भी कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहानों को तवज्जो देंगे तो शायद आप कुछ भी नहीं आप कहते हैं कि मेरे पास नोट्स नहीं, मेरे पास बुक्स नहीं है, ये सब बहाने हैं आपके। आपको बड़ी सिटी में पढ़ने का मौका नहीं मिला, आपका कहना है कि मुझे इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाया गया। तो दोस्तों, देखिए क्या इंग्लिश मीडियम वाला लड़का ही टॉप कर पा रहा है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम का रिजल्ट उठा के देखिए, यहाँ तक कि यूपीएससी का रिजल्ट उठा के देखिए, आपको हिंदी के बहुत सारे लड़के मिल जाएंगे जो सिलेक्शन ले रहे हैं और आपकी ख़राब परिस्थितियों से उठकर सिलेक्शन ले रहे हैं। तो दोस्तों, आपके पास एक्सक्यूजेस देने का बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है। अगर आप अभी भी एक्सक्यूजेस दे रहे हैं तो आप अपनी परिवार की कर्तव्यों को और जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं और उनको वो सब नहीं अचीव करा रहे हैं जी उनसे आपने उम्मीद की थी। उन्होंने जो आपसे उम्मीद की है आप उस पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं।
आप सोचिए ज़रा दोस्तों, आपके माता पिता कितनी मेहनत करके, अगर आपके माता पिता किसान हैं, कितनी मेहनत करते हैं साल भर, तब जाके आपकी पढ़ाई कराते हैं, आपको रहने के लिए रूम की व्यवस्था करते हैं, आपकी पढ़ाई की व्यवस्था करते हैं, आपके फैशन की हर चीज़ की व्यवस्था करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपना शौक़ पूरा नहीं किया। उनके बारे में ज़रूर सोचिएगा। अगर आपको डिमोटिवेशन कभी भी लगे तो अपने माता पिता का चेहरा याद कर लिया, ज़िंदगी में कभी आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये वादा है मेरा। और अगर दोस्तों आप किसी के प्रति लाल हो ना हो, लेकिन अपने पेरेंट्स के प्रति ज़रूर लाल होगा, क्योंकि दोस्तों वो हर हाल में सिर्फ आपकी खुशी चाहते हैं, आपकी प्रसन्नता चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि सक्सेस हो जाएं अपने जीवन में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार की कंटिन्यू पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, और जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करेगी और साथ ही आपका पोटेंशियल निकालने में भी मदद करेगी। तो दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपने प्रदीप मेहरा की लाइफ से क्या सीखा। अगर आप सीखना चाहेंगे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, और उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करिएगा, और अपने लाइफ को झांक कर देखिएगा कि आपने अभी तक जो भी कमिटमेंट किया था उसमें किस लेवल तक अचीव कर पाए हैं, आपकी कितनी कमी रह जाती है, आप जो भी टारगेट सेट करते हैं उससे आप कितना दूर होते जा रहे हैं, अपने लक्ष्य के और ज़्यादा करीब होते जाए। इसलिए जितने भी डिस्ट्रक्शन, जितने भी एक्सक्लूजन हैं उसको एक तरफ किनारे कर दीजिए, और सिर्फ एक बात सोचिए कि मैं कर सकता हूँ। साथ ही अपने छोटे भाई को प्यार देते रहें और वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।